दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के प्रीवियस ईयर के मैथ्स में आए हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है एवं उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट है 8:7, ऑप्शन सेकेंड है देखिए 7:6 और ऑप्शन थर्ड है 6:5 और ऑप्शन फोर्थ दिया है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। जब भी दोस्तों आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए ए तथा बी की आयु का अनुपात क्वेश्चन में दिया गया है 6:5 के अनुपात में है एवं उनकी आयु का योग कितना है? 44 है। तो हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए ए तथा बी की आयु 6:5 तो हम मान लेते हैं 6x और 5x और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एवं उनकी आयु का योग, जब हम दोनों की आयु का योग करते हैं तो 44 ईयर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11x और ये हो जाएगा 44। ये हो जाएगा, जब पक्षांतर करेंगे तो 11 नीचे चली जाएगी। 11 का हम 11 और 11 चौक 44। x का मान कितना है दोस्तों? x का मान आया 4। तो हमने माना है 6x, तो 6 चौक 24 और 5x 5 चौक 20। और क्वेश्चन में देखिए ये बोला जा रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हमें इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। 24 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32 और 20 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। अब इसको हम काट सकते हैं। एक कटेगा देखिए 4 से, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28, 8:7। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें करना क्या था? कुछ भी करना नहीं था। जो क्वेश्चन में बोला गया है वही तो हमने किया है। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है। तो देखिए तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। तो हम इक्वेशन बना लिए, इक्वेशन को सॉल्व कर लिए और बोला गया था 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हमने उसमें 8 प्लस कर दिया और उसके बाद उसको कटा दिया तो हमारा रेशियो आ गया। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो इसी पैटर्न से क्वेश्चन आएगा। तो आई होप इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से बना लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों गुणनखंड से। देखिए गुणनखंड डायग्राम दिया गया है और पूछा गया है कि नीचे से ऊपर की ओर विलुप्त संख्याएं हैं और ऑप्शन इस प्रकार है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट में है 6, 12, 24, ऑप्शन बी में है देखिए 4, 8, 32, ऑप्शन सी में है 3, 6, 18 और ऑप्शन डी में है 6, 4, 8। तो देखिए गुणनखंड हमें गुणा करते जाना है और क्वेश्चन में बोला भी गया है कि नीचे से ऊपर की ओर। तो देखिए जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 6, 12 और 24। तो आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन फर्स्ट में ही है तो इसका भी ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कमल और आसरा की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है। उनके मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। दोनों ही रुपए 600 प्रति माह की बचत करते हैं। उनकी कुल मासिक आय क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है 8,400, ऑप्शन सेकेंड है 4,800, ऑप्शन थर्ड है 4,200 और ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कमल और आसरा की मासिक आय कितनी है? 4:3 के अनुपात में है और उनके मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। तो पहले हम अनुपात ही निकाल लेते हैं। मासिक आय कितनी है? मासिक आय है 4:3 और व्यय है 3:2 के अनुपात में। 3 में 2 गया तो 1, 4 में 3 गया तो 1। तो उनकी जो मासिक आय का अनुपात है वो 1:1 में है। और देखिए क्वेश्चन में पुनः बोला जा रहा है कि दोनों ही रुपए 600 प्रति माह की बचत करते हैं।
एक अनुपात क्या है, 600 है, दोनों ही 600 प्रति माह बचत करते हैं। एक अनुपात बराबर क्या है, 600। कमल और आसरा की मासिक आय 4:3 में है, तो 6 का जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2400। और 6 का जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 3 18, 1800। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 18 और 24 कितना हो जाएगा, 4200। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि उनकी कुल मासिक आय क्या है, तो कमल की मासिक आय 2400 और आसरा की मासिक आय कितनी है, 1800 है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन में बोला गया रहेगा, पहले तो आप क्वेश्चन को समझिएगा और जो बोला गया रहेगा वैसे वैसे आपको करना है। इक्वेशन मिले तो इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो टाइम टेकिंग वाले तो होते हैं, बट होते बहुत इजी हैं। यदि आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ गए तो उसे सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है और आप इजीली अच्छे नंबर आप मैथ्स में भी गेन कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषों और महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत आयु 35 वर्ष है। यदि पुरुषों की औसत आयु 36 वर्ष और महिलाओं की औसत आयु 32 वर्ष हो तो उस समूह में पुरुषों और महिलाओं के प्रतिशत होंगे क्रमशः। एक संयुक्त समूह है और उसकी औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष है। यदि पुरुषों की औसत आयु 36 वर्ष और महिलाओं की औसत आयु कितनी है, 32 वर्ष हो तो उस समूह में हमें क्या ज्ञात करना है, पुरुषों और महिलाओं के प्रतिशत। तो दोस्तों औसत आयु कितनी दी गई है, 35 वर्ष। और देखिए पुरुषों की औसत आयु कितनी दी गई है, 36 वर्ष। और महिलाओं की औसत आयु कितनी दी गई है, 32 वर्ष। ये है मेल और ये है फीमेल। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको ऐसे लिख लेना है और तिरछा ज्ञात करना है, मतलब इस तरह से और इस तरह से, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। तो देखिए इन दोनों में से बड़ी संख्या है 36, तो 36 में हम 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। और देखिए इन दोनों में से बड़ी संख्या 35 है और छोटी संख्या कितनी है, 32 है। तो 35 में हम 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। और देखिए यह फीमेल, तो फीमेल का जो परसेंट है वो 1 है और मेल का जो परसेंट है वो 3 है। तो 3:1 में जिस ऑप्शन में दिया होगा परसेंट वही होगा हमारा आंसर। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 75 और 25, तो 25 का तिगुना होता है 75। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन में 30 का तिगुना 70 होता है क्या, नहीं। 75 का तिगुना 25 होता है क्या, नहीं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 का 3 गुना होता है 75। तो इसी प्रकार औसत से भी क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। एक समान क्षमता के 15 पंप एक टंकी को 7 दिनों में भर सकते हैं। उसी टंकी को 5 दिनों में भरने में कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये है टाइम वर्क वाला क्वेश्चन। जब हम सी टेट और टेट की प्रिपरेशन कर रहे थे तब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों जब हम टाइम वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो हमने एक फार्मूला सीखा था। वो फार्मूला क्या था, M1 D1 H1 M2 D2 S2, जहाँ M क्या है मेंबर, D क्या है डे मीन्स दिन, और H क्या है आवर मीन्स समय। M2 क्या है जो पूछा गया हो मेंबर, डे और आवर। तो यहाँ पर देखिए मेंबर नहीं दिया गया है, पंप दिया गया है, तो M के जगह हम क्या लिख लेंगे, P लिख लेंगे। और टाइम नहीं दिया है, डे दिया है, तो हम लिख लेंगे P1 D1 और P2 D2। P क्या है पंप और D क्या है डे। P पंप और D दिन, ठीक है, डे मीन्स दिन होता है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि
एक समान क्षमता के 15 पंप एक टंकी को 7 दिनों में भर सकते हैं। तो P1 15 और देखिए कितने दिनों में भर सकता है, 7 दिनों में। 5 दिनों में भरने में कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी? तो D2 बराबर कितना हो जाएगा? 5 दिनों में पूछा जा रहा है तो D बराबर कितना हो जाएगा? 5। और P2 हमें ज्ञात करना है, कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ लिख लेते हैं P2 गुणा 5, क्योंकि यहाँ पर 5 दिनों में भरने में कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी ये पूछा गया है। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा। 15 गुणा 7 बटा 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 गुणा 7, 7 तिया 21। तो P2 बराबर कितना आ गया? 7 तिया 21। तो टोटल जो है 5 दिनों में भरने में 21 पंप लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, एक समान क्षमता के 15 पंप एक टंकी को 7 दिनों में भर सकते हैं। उसी टंकी को 5 दिनों में भरने में कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी? तो क्वेश्चन में ये पूछा नहीं जा रहा है कि 5 दिनों में कितने पंपों की आवश्यकता होगी, कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। तो 15 पंप पहले से ही है, तो 15 से कितने एक्स्ट्रा पंप लगेंगे? तो हमारा P2 का मान कितना है? 21। तो 21 में हम 15 माइनस कर देंगे। 21 में 15 गया तो कितना आएगा दोस्तों? 6। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन लिखना मैं भूल गई हूँ, कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी? 6। तो यहाँ पर हमारा यदि ऑप्शन में लिखी होती तो 6 राइट होता, नहीं लिखी हूँ तो आप क्वेश्चन को तो समझ गए हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार सॉल्व करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 6 अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। ये वाला फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। यदि यहाँ पर पंप की जगह मेंबर दिया होता और टाइम भी पूछा गया रहता, टाइम पूछा गया रहता तो हम H1 में लिख लेते, और मेंबर दिया गया रहता तो M1 में लिख लेते। तो टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यही वाला फार्मूला आपको पुट करके सॉल्व करना है। दोस्तों इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।